हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज 29 मई 2020 और 29 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजीलैंड का 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार किसे मिला है या किसे क्रिकेटर का पुरस्कार दिया जाएगा? तो कौन से खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर न्यूजीलैंड का पुरस्कार कौन से खिलाड़ी को दिया जाएगा? रोस टेलर को। कौन से दिया जाएगा? रोस टेलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के ने किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? अभी अर्जुन पुरस्कार के लिए क्या क्या है? सभी टीमों से क्या मांगे हैं? खिलाड़ियों के नाम मांगे हैं। तो इनमें क्या क्या है? भारतीय भारोत्तोलन ने कौन कौन से खिलाड़ी को नाम भेजे हैं? तो यहाँ पे कौन से भेजा है? मीराबाई चानू। इसके अलावा मीराबाई चानू के अलावा दो और खिलाड़ियों के नाम भी उन्होंने भारोत्तोलन महासंघ ने क्या दिया है? खेल मंत्रालय को दिया है। तो इनमें कौन कौन से हैं? एक तो पूनम यादव है। क्या है? पूनम यादव। और रांगला, दूसरा कौन है? रांगला वेंकट राहुल। रांगला वेंकट राहुल, इन तीनों का नाम क्या है? अर्जुन पुरस्कार के लिए क्या दिया है? भेजा गया भारतीय भारोत्तोलन के द्वारा। इसके अलावा 28 मई को किसका दिवस मनाया जाता है? 28 मई को किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म दिवस मनाया जाता है या जयंती मनाई जाती है? 28 मई को वीर सावरकर जयंती मनाई जाती है। वीर सावरकर जयंती मनाई जाती है। 28 मई 1883 को वीर सावरकर जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। वह जन्म कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के नासिक के अंदर क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसके साथ में इनके अलावा मीराबाई चानू को 2018 में क्या क्या मिला था? खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और पद्म श्री भी इनको 2018 के अंदर क्या था? मिला था। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनको ये दोनों पदक से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? अभी कौन सी राज्य सरकार है जिसने सभी व्यक्तियों को, छोटे हो या वृद्ध हो या किसी भी उम्र के व्यक्ति है, वो यदि सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं पहनता है और सार्वजनिक स्थल क्या होता है? पीक करता है या थूकता है, तो उसके ऊपर क्या है? 500 रुपए का क्या लगाया जाता है? जुर्माना लगाने क्या की है? घोषणा की है। तो ये कौन से राज्य ने किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने क्या है? घोषणा की है। हरियाणा राज्य सरकार के राज्य गृह मंत्री अनिल विज ने बताया है कि इनमें ये 500 रुपए कौन व्यक्ति इनके ऊपर, ग्रामीण के ऊपर लगा जाता है, शहरी के ऊपर लगा जाता है? तो ग्रामीण के अंदर, तो जो ग्रामीण के अंदर है वो खंड विकास अधिकारी है, वो लगा सकता है। और पंचायत अधिकारी है, वो दोनों क्या कर सकते हैं? ग्रामीण व्यक्ति में यदि देखते हैं तो उनके ऊपर 500 रुपये का क्या है? जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा शहरी के अंदर क्या है? शहरी के अंदर क्या है? अधिशासी अधिकारी है। क्या है? अधिशासी अधिकारी है वो। और क्या कर सकता है? शहरी लोगों पर क्या होता है? 500 रुपये का जुर्माना लगाता है। और सचिव निकाय में क्या होता है? जो बाकी अधिकारी हैं वो क्या है? उनके ऊपर क्या रहता है? वो अधिकारी क्या लगाता है? जो व्यक्ति पिक करता है या सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनता है, उसके ऊपर क्या लगता है? 500 रुपये का क्या लगता है? जुर्माना लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थिर वित्तीय स्थिति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? अभी RBI ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द किया है क्योंकि वह जो RBI की गाइडलाइन है उसकी जो भी सूचना है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था, उनका पालन नहीं कर रहा था, इसलिए RBI ने इस बैंक का क्या कर दिया है? लाइसेंस अभी क्या कर दिया? रद्द कर दिया है। तो इस कौन सा बैंक है? CKP सहकारी बैंक। CKP सहकारी बैंक है। इसमें क्या है? CKP कोऑपरेटिव बैंक भी बोलते हैं और CKP सहकारी बैंक भी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? मुंबई के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पे था? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर था। इसको भी क्या कर दिया है? जो गाइडलाइन को फॉलो ना करने की वजह से इसका लाइसेंस क्या कर दिया है? रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के
के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी वन विभाग ने प्रस्ताव भेजा था इस राज्य सरकार को कि लाख की जो खेती की जाती है किसानों के द्वारा, उसे क्या कर रहे हैं, लाख की खेती की जाती है उसको कृषि के अंदर क्या कर दे, तब्दील कर दिया जाए। जिससे क्या होगा कि जो किसान है उनके लिए बेनिफिट मिलेगा, उनके साथ साथ में उनको क्या होगा, लोन वगैरह का जो कार्ड वगैरह मिलता है उनमें लोन आसानी से उनको उपलब्ध हो जाएगा और वो अपने अनुसार क्या करते हैं, काम कर सकते हैं। तो अभी कौन सी सरकार ने किया है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इसको क्या कर दिया है, अभी लाख की खेती को क्या कर दिया है, कृषि घोषित कर दिया है। क्या कर दिया है, कृषि घोषित कर दिया है। इसके अंतर्गत पहले क्या था, लाख की खेती थी वो किसमें थी, वन विभाग के अंतर्गत आ जाती थी। अब उसने क्या कर दिया, वन विभाग ने इसको सुझाव दिया है गवर्नमेंट को कि इस लाख की खेती है उसको क्या करें कि कृषि के अंतर्गत करें, जिससे लोगों में प्रोत्साहन होगा और लाख लाख के बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं, जिससे जैसे क्या होगा, उनकी आय भी बढ़ेगी, इनकम का सोर्स बढ़ेगा और उनको यदि लाख की खेती के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्या होगा, उनको बजट भी मिल जाएगा, लोन भी मिल सकता है, ऋण भी मिल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है, श्री भूपेश बघेल। कौन है, श्री भूपेश बघेल। वह राज्यपाल कौन है, राज्यपाल है अनुसुईया। क्या है, अनुसुईया, अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके जी क्या है, इनके राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के प्रमुख ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। अभी यूएन यूएन यूनाइटेड नेशन और देखना भाई, यूएन यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय संघ यूएस, यूनाइटेड नेशन अलग है और यूएस यानी यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने अभी 750 क्या है, 750 अरब डॉलर के क्या क्या है, डॉलर की योजना का क्या है, प्रस्ताव किया है। वहाँ की जो प्रमुख है, यूरोपीय संघ की जो प्रमुख है, कौन है प्रमुख, उर्सुला, कौन है, उर्सुला फोन डे लायन, उर्सुला फोन डे लायन वहाँ के क्या है, प्रमुख है। उन्होंने अभी ये प्रस्ताव पारित किया है कि 750 अरब डॉलर का यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह यूरोप के अंदर, यूरोपीय संघ में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 750 अरब डॉलर का क्या है, प्रस्ताव पारित किया है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यूरोपीय संघ के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज घोषित हो जाएगा। इसके साथ में क्या होगा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होगा, इसका उपयोग जो भी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी बड़ी कंपनियां वो कार्बन उत्सर्जन करती हैं या प्लास्टिक उत्सर्जन करती हैं, इसके अलावा जो टेक्निकल साइड है वहाँ पे क्या होगा, टैक्स में क्या होगी, शुरुआत होगी, उस टैक्स से क्या होगा, यूरोपीय यूनियन है उसमें क्या होगा, हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है। अभी चंबा सुरंग का क्या है, उद्घाटन किया है। ये चंबा सुरंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा चार धाम जो परियोजना है उसमें क्या होगी, जो कवर करने का टाइम था वो अब क्या होगा, आसानी होगी, डिस्टेंस कवर करने में क्या होगी, आसानी होगी। पहले ज़्यादा समय लगता था, अब क्या होगा, कम समय लगेगा। तो इसलिए क्या है, चंबा सुरंग इंपॉर्टेंट है। तो किसमें क्या है, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है। तो चंबा सुरंग कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है। अभी हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने ये क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है कि NH नेशनल हाईवे 94 के बीच के अंदर 440 मीटर की क्या है, 440 मीटर क्या है, चंबा सुरंग का क्या है, अभी उद्घाटन किया है। और इसका काम अक्टूबर से पहले इसका काम कब शुरू हुआ था, अक्टूबर 19 में शुरू हुआ था और अक्टूबर 2020 के से पहले इसमें क्या हो जाएगा, इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इसकी सूचना ये कौन, यहाँ पे जो सुरंग है, ये इस सुरंग का निर्माण कौन सा विभाग कर रहा है, तो इसका सुरंग का निर्माण कर रहा है BRO। कौन सा कर रहा है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कौन कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन क्या कर रहा है, इसका काम कर रहा है। और सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक क्या है, महानिदेशक कौन है, तो महानिदेशक कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी क्या है आगे,
महानिदेशक हैं। क्या है? महानिदेशक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? सड़क की लंबाई कितनी है? 440 मीटर। कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। किसने उद्घाटन किया? हमारे सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने किया। कौन सा विभाग करा रहा है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है। सीमा सड़क संगठन विभाग इससे क्या कर रहा है? निर्माण करवा रहा है। इसके अलावा जो 4 धाम यात्रा है, तो 4 धाम कौन कौन से हैं? तो 4 धाम में कौन कौन सा आएगा? गंगोत्री, कौन कौन सा है? गंगोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री। कौन कौन से हैं? यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, 4 धाम। इनकी जो यात्रा करने में समय लगता था पहले, अब उसका समय कम हो जाएगा और यात्रियों को भी क्या होगा? आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पहला मामला किस राज्य में पाया गया है? हमारे देश में अभी एक नया वायरस पाया गया है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर का मामला पाया गया है। तो ये कौन से राज्य में पाया गया है? तो ये कौन से राज्य में पाया गया है? असम के अंदर अभी पाया गया है। क्या है? असम के अंदर अभी ये पाया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ है? जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, यह मामला किसके अंदर पाया गया है? असम तो राज्य है और असम राज्य में क्या है? जो सुअर हैं, क्या है? पिग, सुअर हैं, उनके अंदर क्या है? ये पाया गया है। इसके अंतर्गत क्या है? अभी तक 2800 क्या है? 2800 सुअर से 3000 सुअर अब तक क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। यानी जो भी जिस भी सुअर के अंदर ये बीमारी हुई है, वायरस पाया गया है, उसके अंदर क्या हुआ है? उसकी मृत्यु ही हुई है। क्या हुई है? मृत्यु ही हुई है। और अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, वह सबसे पहले कौन से देशों में आया था? तो यह सबसे पहले 1921 में, क्या है? 1921 में केन्या, कौन कौन से में? केन्या और इथोपिया के अंदर पाया गया था। सबसे पहले केन्या के अंदर और इथोपिया के अंदर सन 1921 के अंदर यह वायरस पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? नाइजर गणराज्य में, नाइजर गणराज्य है, नाइजर देश है, वहाँ पे अपना भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? पी.के. नायर को। किसको? पी.के. नायर को क्या है? नया राजदूत क्या गया है? नियुक्त किया गया है। और ये फिलहाल वर्तमान के अंदर ये कहाँ पे काम कर रहे हैं? ये वर्तमान में हम्बनटोटा में क्या है? भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में क्या कर रहे हैं? दूतावास में नियुक्त है। महावाणिज्य दूत के रूप में नियुक्त है। कहाँ पे? हम्बनटोटा के अंदर। और ये किन का कार्यभार लेंगे? पी.के. नायर जी किन की जगह कार्यभार लेंगे? तो ये राजेश अग्रवाल जी की जगह क्या लेंगे? कार्यभार संभालेंगे। राजेश अग्रवाल की जगह क्या करेंगे? कार्यभार को संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को लॉन्च किया है? अभी कौन से राज्य सरकार ने क्या किया है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को क्या किया है? लॉन्च किया है। तो यह कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत क्या गया है? जो शहर के अंदर मजदूर वर्ग है, क्या है? शहर के अंदर मजदूर वर्ग है, उनको क्या कराएगा? जॉब कार्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा और उनको 120 दिन की, क्या है? 120 दिन की क्या कराया जाएगा? मजदूरी प्रोवाइड करवाया जाएगी। 120 दिन का क्या करवाएगा? काम प्रोवाइड करवाया, जैसे वो अपना घर खर्च, फैमिली को उसमें अपना क्या कर सके? खर्चा निकाल सके और उनकी हेल्प की जा सके। ये कि इसमें कौन सी राज्य सरकार ने किया है? हिमाचल राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है या खिलाड़ी बन गई है? कल भी मैंने आपको इसी बारे में सूचना प्रोवाइड की। तो इसमें कौन सा खिलाड़ी है? कौन सा है? नाओमी ओसाका। कौन सा है? नाओमी ओसाका। और नाओमी ओसाका कहाँ की है? जापान की है। कहाँ की है? जापान की है। अभी इन्होंने वर्ष के अंदर इनकम और इसके अलावा जो विज्ञापन वगैरह होते हैं, उनके अंतर्गत सभी की कुल मिला के इनकी जो कुल इनकम है वो क्या है? 74 लाख डॉलर है। कितनी है? 74 लाख डॉलर। और ये किसके खिलाड़ी हैं? ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। कौन सी है? टेनिस की खिलाड़ी हैं। इसलिए इनका सबसे ज़्यादा इनकम किसकी है? 74 लाख डॉलर। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? इन्होंने मारिया सारापोवा का रिकॉर्ड तोड़ा था 2014 का। 2014 के अंदर मारिया सारापोवा पहले थी जो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा इनकम प्राप्त करने वाली खिलाड़ी बने थे। और अब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी बन गई है? नाओमी ओसाका बन गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने, भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड को की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली गई, या इसके अपन ये कह सकते हैं आईटीसी ने अभी किस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, यानी उस कंपनी का 100% क्या कर लिया, उसने शेयर खरीद लिए हैं। तो कौन सी कंपनी है, सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इनमें भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने क्या किया है, अभी सनराइज प्राइवेट फूड्स लिमिटेड है उसके 100% क्या कर लिए, शेयर खरीद लिए हैं। और जो आईटीसी जो कंपनी है आईटीसी जो कंपनी है वो क्या है, भारत की क्या है, भारत की तंबाकू कंपनी है। क्या है, तंबाकू कंपनी है। वो क्या बनाती है, सिगरेट बनाती है। क्या बनाती है, सिगरेट बनाती है। क्या करती है, सिगरेट बनाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता के अंदर है। क्या है, कोलकाता के अंदर है। इसके अलावा जो सनराइज फूड कंपनी है वो भी कहाँ की है, पश्चिमी बंगाल की है। क्या है, पश्चिमी बंगाल में क्या बनती है सनराइज फूड कंपनी, यह है सनराइज फूड कंपनी क्या बनाती है, मसाले बनाती है। क्या बनाती है, मसाले बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी निजी अस्पतालों का अधिकार अब क्या ले लिया, अपने अधिग्रहण के अंदर ले लिया है। अभी हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस के मामले निकल के आ रहे हैं वो कौन से राज्य के अंदर आ रहे हैं, महाराष्ट्र राज्य के अंदर आ रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने क्या किया है, अभी एक बिल पारित किया है। उसके अंतर्गत क्या किया है उन्होंने, जो कोरोना वायरस के तहत में क्या है, सभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनके अंडर में होता है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल को भी क्या कर लिया, अपने गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया है। टोटल जितने भी अस्पताल है और उन अस्पतालों में क्या होगा, इस 80% जो बेड है, क्या है 80% बेड है, सॉरी 80% बेड है वो कोविड-19 के लिए क्या किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे। कोविड-19 मरीजों पेशेंट के लिए क्या किया जाएगा, उनको उपयोग में ले जाएगा। इसके लिए क्या क्या है, उन्होंने एक क्या क्या है विधेयक नियम भी लागू किया है। उसमें क्या है, मैस्मा लागू भी कर दिया गया है। मैस्मा के अंतर्गत क्या होता है, अति आवश्यक सेवा कानून लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी नर्सिंग कर्मचारी स्टाफ है, इसके अलावा डॉक्टर हैं, वो कभी भी इसके अंतर्गत 3 महीने के लिए क्या नहीं कर सकते, ना तो छुट्टी ले सकते हैं, ना तो लीव ले सकते हैं, और ना ही वो क्या कहते हैं कहीं पे कुछ कर सकते हैं। उनको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू ही क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल के अंदर आना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, क्या है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1100 साल पुराना शिवलिंग क्या है प्राप्त किया है। अभी भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण ने वियतनाम के अंदर क्या किया है, सबसे पुराना क्या कहता है, 1100 साल पुराना क्या है, एक शिवलिंग प्राप्त किया है। और यह शिवलिंग किसका बना हुआ है, यह बलुआ पत्थर का बना हुआ है, बलुआ पत्थर का बना हुआ है। और यह बलुआ पत्थर कहाँ पे मिला है, वियतनाम के अंदर मिला है। इसकी जानकारी किसने दी, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने क्या किया है, इसकी जानकारी दी है। और यह पत्थर कहाँ पे, यह शिवलिंग कहाँ पे मिला है, यह शिवलिंग कहाँ पे मिला है, तो वियतनाम में भी कहाँ पे मिला है, ये साई मंदिर, साई सोन मंदिर, माई सोन मंदिर के अंदर यह क्या है, उनकी खुदाई के अंदर क्या है वो पाया गया है। यदि आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है, आप हमारे लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ में आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको लेक्चर पसंद ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप इसमें को कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।